किसान तंजीमों के भारत बंद को बायबाजू जमातों ने भी अपनी तायद का ऐलान किया है। बंद के पेश नज़र विजयवाड़ा में सीपीआई सीपीएम पार्टी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में सीपीएम लीडर मधु, सीपीआई के रियासी जनरल सेक्रेटरी रामाकृष्णा के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बायबाजू लीडरों ने किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। Today, the entire Andhra Pradesh is on the streets. The whole state has come to the standstill. The life of the people in Andhra Pradesh has come to standstill. It is a warning to the autocratic government in the center, the BJP, which has taken a forthright stand against farmers. The farmers in Andhra Pradesh, all over India, their produce. Anti-farmers 3 bills opposed the all political parties in India, including the Congress party, already announced the anti-BJP, anti-farmer bills against the entire farmer associations in India, including the state of Andhra Pradesh. Bharat Bandh, it is a huge success in Andhra Pradesh. Not only in Andhra Pradesh, all over the country, it is a very big success. It is a bandh against the Modi government policies, and with the solidarity of the farmers' agitation. Now, in the parliament, brutally, it was passed acts that were against the farmers' interest and the pro-corporate acts. So, it is against the किसानों की भारत बंद की तायद में तेलुगु देशम पार्टी लीडरों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम लीडरों ने जिला कलेक्टर को यादाश्त पेश की। तेलुगु देशम लीडरों ने किसानों को फसल पर वाजबी कीमत देने के अलावा मार्केट यार्ड को बरकरार रखने की अपील की। तेलुगु देशम लीडर पेद्दिराम मोहन राव ने कहा कि जिस वक्त पार्लियामेंट में किसानों की बिल को पेश किया गया था, उस वक्त भी तेलुगु देशम पार्टी के एमपीज ने बिल में तरमीम का मुतालबा किया था। बावजूद इसके मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलुगु देशम पार्टी के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए बिल को कानून की शक्ल दी है। किसान तंजीमों के भारत बंद की तायद में करनूल में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। इस रैली में आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के रियासी सदर शीलजनाथ के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। इस दौरान शीलजनाथ ने कहा कि बीजेपी की मुखालिफ किसान पॉलिसियों से मुल्क की आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने की मोदी हुकूमत से मांग की। शीलजनाथ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को सरमायादारों के हाथों फरोख्त कर दिया है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान और दीगर भी मौजूद थे। మొత్తం కార్పొరేట్లకు అమ్మివేసే కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుర్కొంటుంది। భారతదేశ వ్యాప్తంగా బంద్లో పాల్గొంటా ఉన్నాం। కర్నూలు సిటీలో, కర్నూలు జిల్లాలో అలీఖాన్ గారు, మా డీసీసీ గారు, అట్లాగే సుధాకర్ బాబు గారు, అందరి యొక్క నాయకత్వాల్లో ఇలాంటి పార్టిసిపేషన్ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। మరొక్కసారి చెప్తా ఉన్నాం, ఖబర్దార్ నరేంద్ర మోడీ, అతని శిష్యుడు జగన్ రెడ్డి బాబు గారు రైతులకు వ్యతిరేకంగా మీరు పార్లమెంట్లో ఓటు వేశారు। చంపలేసుకొని మేము మద్దతు ప్రకటించమని కోరుతా ఉన్నాం। రేపొద్దున మోటార్లకు మీటర్లు కూడా బిగించలేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి। करनूल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों ने किसानों की हिमायत में रैली निकाली। रैली में शरीक MIM कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में शरीक MIM कारकुनों ने किसानों के खिलाफ लाए गए 3 काले कवानीन को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। करनूल जिले के MIM सदर मंसूर अहमद ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो नए ज़रूरी कवानीन लाए हैं वो किसान मुखालिफ है, जिसके ज़रिए किसान खुद अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएगा। बीजेपी हुकूमत आवाम के वास्ते काम करे बगैर आवाम को जो है किस तरीके से परेशान करना, सिर्फ ये सोच रही है। ये बीजेपी हुकूमत को अगर हुकूमत करना नहीं आ रहा तो राजीनामा करके घर में जाके बैठ जाना। आज रईतों को परेशान कर रही, आवाम को परेशान कर रही, नए नए बिल लेके आकर जो है कि हर किस्म से जो है सिर्फ आवाम को परेशान करने का काम ये लोग को मालूम है। डेवलपमेंट का काम कुछ भी नहीं मालूम है। क्या हमारा हिंदुस्तान का जो है फाइनेंशियली पोजीशन गिर जा रहा, चाइना से जो है बॉर्डर में घुस के हिंदुस्तान में आ जा रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं है। आज जो है रईतों के ऊपर नए नए बिल कॉर्पोरेट बिजनेस करने वाले हैं, इन लोगों को जो है बिजनेस कराने के वास्ते ये लोग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं।
मरकज के 3 नए ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों के भारत बंद की सभी सियासी पार्टियां और तंजीमें हिमायत कर रही है। बंद के पेश नज़र करनूल में ट्रैफिक निज़ाम के साथ साथ दीगर ज़रूरी अशिया की सप्लाई भी मुतासर रही। रियासती हुकूमत ने भी बंद की तायीद का ऐलान किया है। भारत बंद के दौरान RTC बस सर्विसेज भी बंद रही। साबिक़ रुकन असम्बली M.A. गफूर ने किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। पार्टीज और ट्रेड यूनियंस यहाँ हड़ताल मना रहे हैं, भारत बंद को मना रहे हैं। 100% कामयाबी है, क्योंकि अवाम में इतनी मदद है रैयतों को कि वही बोल रहे हैं, अवाम बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई ज़रूर उनको मदद करना। अगर किसान नहीं तो खाना नहीं। 130 करोड़ की आबादी है इंडिया में, इनको खाना कहाँ से मिलता? क्या इंसानियत है गवर्नमेंट में? नरेंद्र मोदी साहब रात को बोल रहे हैं नई इंडिया की तामीर कर रहे हैं, कहते वो लोग। नई इंडिया बोले तो क्या सरमायादारों की इंडिया या अवाम की इंडिया? अवाम की इंडिया अगर चाहते हैं तो अवाम के मांगे को हल करो तुम। नहीं आप सिर्फ सरमायादारों की खिदमत करना चाहते हैं तो मुकाबला करो, हम तैयार हैं। ये जंग में हम भी शामिल हो रहे हैं। किसानों के साथ साथ हम भी ठहर के आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अवाम भी साथ देगी और आपको इक़्तिदार से हटाए तक ये मुहिम जारी रखते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी आवाम ने अपना गुस्सा जाहिर करा है करने का आज ये बंद का सिलसिला देखे तो मालूम हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे अपने जो भी कानून बाहर निकालता है वो रईतों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। इसलिए रईतों ने किसानों ने पिछले 10 दिन से एक ही डिमांड करते हैं कि काला कानून लाया है वो कानून को इमीडिएटली रद्द कर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी किसानों की तायद में करनूल में एहतजाज दर्ज करवाया। SDPI के कौमी सदर अब्दुल वारिस की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान SDPI कारकुनों ने शहर में रैली निकाली। SDPI के कारकुनों ने मरकज़ के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी SDPI लीडरों ने नए ज़रूरी क़वानीन को बर्खास्त करने की मरकज़ से मांग की। किसानों की बिल बीजेपी लाकर एक तरफ से अवाम से दुश्मनी कर रही है। कॉरपोरेट सेक्टर की को डेवलपमेंट करने के लिए बीजेपी ये किसान मुखालिफ बिल लाकर पूरे मुल्क के अवाम को परेशान कर रखा है। ये कभी FD के बारे में परेशान करती है तो कभी CA के बारे में परेशान करती है, तो और अब आखिर में जो जमहूरियत के ख़िलाफ़, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ उनसे बात किए बगैर जो बिल पास कर रहे हैं, हम किसानों की हिमायत में यहाँ पर हम एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। हम आपको मतलब आपके तरफ से बीजेपी को ये वार्निंग दे रहे हैं, हुकूमत की वार्निंग दे रहे हैं, जब तक आप बिल वापस नहीं लेंगे ये एहतजाज हम बरकरार रखें। जिला मशरक़ी गोदावरी के एलूरू में पुरअसरार बीमारी से मुतासरा लोगों की तादाद 451 हो गई है। बीमारी का पता लगाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की टीम ने आज एलूरू का दौरा किया। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से सैंपल्स लिए गए। पुरअसरार बीमारी की वबा के बाद वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने भी इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया था। इस बीमारी से एक शख्स की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि अब तक 263 मरीज सेहतियाब होकर अपने घर को लौट चुके हैं। 171 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 17 की हालत नाजुक है, जिन्हें विजयवाड़ा और गुंटूर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।